Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about the previous year question series 2020 और आज हम करेंगे क्विज क्लास 88। 25 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसे आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एमिंग एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड इन। ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करते हैं स्टेट को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। ये कौन से साल में लॉन्च हुआ? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? सो ये जो स्कीम था ये लॉन्च हुआ था 2013 में। सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थर्ड है इंटरनेट ऑफ थिंक एंड फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये इसका IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was not an issue to be addressed under MDGs? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर इनमें से कौन सा इशू एड्रेस नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ऑप्शन 2 है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन 3 है ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन 4 है प्राइमरी एजुकेशन। कौन से इश्यूज को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर एड्रेस नहीं किया गया है? ह्यूमन राइट्स एक ऐसा इशू है जो MDG पे नहीं बोला गया है। सो राइट आंसर होगा ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The fallacy produced in the conclusion due to the repudiation of Shadhu by Hetu is known as। जो फैलेसी प्रोड्यूस्ड होता है कंक्लूशन में, इन द कंक्लूशन ड्यू टू द रिपुटेशन ऑफ हाथू एंड हेतु, हेतु एंड साधु के बीच में, उसे हम क्या फैलेसी कहते हैं? सवैभिकारा, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष एंड असिद्ध। कौन सा फैलेसी प्रोड्यूस्ड होता है? जो फैलेसी प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम कहते हैं विरुद्ध। जो साधु एंड हेतु के बीच में होता है उसे हम कहते हैं विरुद्ध। ओके सो विरुद्ध इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 2 दी गई है, कौन सा करेक्ट है बताना होगा। फर्स्ट है पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर अ बैरियर टू इफेक्टिव इंटरैक्शन। जो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब दोनों लोगों के बीच में जो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है इन क्लासरूम सिचुएशन, एक क्लासरूम सिचुएशन में वो एक इफेक्टिव इंटरैक्शन में बाधा डालती है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 क्या है? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसिडर्ड द बेस्ट सोल्यूशन इन ए क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन वो बहुत जरूरी है क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए। वही एक चीज है जो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है क्लासरूम एनवायरनमेंट का। सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, अगर दो भी लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्लासरूम सिचुएशन में इफेक्टिव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, करेक्ट है। लेकिन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बेस्ट सोल्यूशन नहीं है क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए। सो 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। सो ऑप्शन 3 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके gross enrollment ratio in higher education in the total enrollment in higher education regardless of age expressed as a percentage to the eligible official population in a given school year. Which of the following is group? Explain the eligible official population in this regard. So gross enrollment ratio जो higher education institutions में है, total enrollment in higher education एज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से टू द एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन। जो टू ऑफिशियल पॉपुलेशन क्या है, कौन सा एज का? ओके 16 to 21, ऑप्शन 2 है 17 to 22, ऑप्शन 3 है 18 to 23 एंड फोर्थ ऑप्शन है 19 to 24। कौन से एज ग्रुप का ऑफिशियल पॉपुलेशन है? सो ऑफिशियल पॉपुलेशन है 18 to 23। सो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement best describe value education? So कौन सा स्टेटमेंट को हम कहेंगे वैल्यू एजुकेशन, जहां पर वैल्यू को प्रोमोट की जाती है? फर्स्ट है इट इज अ कोर्स इन मोरल साइंस, ये मोरल साइंस का एक सब्जेक्ट है।
सेकेंड है इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर वंस इंटरेक्शन, ओन इंटरेक्शन, किसी का इंटरेक्शन के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दिया जाता है। थर्ड है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड इमिटेट एडल्ट बिहेवियर्स particularly दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं एंड इमिटेट करते हैं एडल्ट के बिहेवियर्स और उनके पेरेंट्स के उसको मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उनको नकल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन इनर सेल्फ, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सप्लोर करते हैं उनके इनर सेल्फ को। फिफ्थ है इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फिक्स देयर प्लेस इन लाइफ, ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लेस फिक्स करने के लिए। ओके, सो कौन सा को वैल्यू एजुकेशन हम कह सकते हैं। सो देखिए, स्टूडेंट जब ऑब्जर्व करते हैं उनके बड़े के व्यवहार को और उसको नकल करते हैं या उनको पालन करते हैं, वो स्टूडेंट जब अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब 3 4 5 जो पॉइंट है वो होगा वैल्यू एजुकेशन वाला। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल नंबर ऑफ 9, ये जो 9 है उसका डेसिमल नंबर कितना होगा। ओके, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 है 1100, ऑप्शन 2 है 1001, ऑप्शन 3 है 111, ऑप्शन 4 है 1011। सो कौन सा करेक्ट आंसर है। 9 डेसिमल नंबर का जो डेसिमल नंबर होगा 9 बाइनरी, वो होगा 101, सॉरी 1001। सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of memory holds the computer startup routine? कौन सा ऐसा मेमोरी, कौन सा ऐसा चीज है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन में लगता है। रैम, ऑप्शन 2 वैन, ऑप्शन सी रोम एंड फोर्थ कैच। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी एंड कैच जो कैच होते हैं वो। ओके, सो रोम जो होता है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होता है। ओके, सो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर रेसिडेंशियल एरियाज इन इंडिया, डे टाइम में कितना नॉइज लेवल स्टैंडर्ड किया गया है इंडियन रेसिडेंस एरिया में। ओके, 75 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल या 50 डेसिबल। सो करेक्ट आंसर है 55 डेसिबल जो है वो करेक्ट नंबर है रेसिडेंशियल एरिया में नॉइज स्टैंडर्ड के लिए। सो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। दैट्स द लेक्चर, थैंक यू फॉर इट।